जादू हमेशा से हर किसी के जिज्ञासा का विषय रहा है, इसीलिए जादू पे बनी कई फिल्में और टीवी शोज आज भी करोड़ों की कमाई करते हैं। कई जादू के खेल इतने बेहतरीन होते हैं कि जिन्हें देख आप बस भौचक्के रह जाते हैं। ऐसे कई जादू के खेल आपने देखे होंगे जिनके पीछे का राज आप हमेशा से जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज यूनिवर्स एडवेंचर आपको ऐसे ही जाने माने 5 जादू के पीछे का राज बताने जा रहा है। नंबर 5, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करना। 1983 में अमेरिका के डेविड कोपरफील्ड नामक जादूगर ने हजारों लोगों के सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गायब करके सबको हैरान कर दिया। ये वाकया करोड़ों लोगों ने टीवी पर भी देखा। ये ट्रिक परफॉर्म करते वक्त सबसे पहले डेविड स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक सफेद कपड़े के पीछे छिपा देता है। उसके बाद एक लाउड म्यूजिक लगाया जाता है। म्यूजिक खत्म होने से पहले इस पर्दे को हटाया जाता है, जिसके पीछे से स्टैचू ऑफ लिबर्टी गायब हो जाती है और ये सब देख सारे दर्शक हैरान रह जाते हैं। ये एक बेहद सिंपल ट्रिक है। जिस प्लेटफॉर्म पर दर्शक बैठे होते हैं वो प्लेटफॉर्म गोल आकार में मूव कर सकता है। जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कपड़े के पीछे छिपाया जाता है तब यह प्लेटफॉर्म धीरे धीरे मूव करता है, इतना धीरे कि लोगों को पता न चल सके। ये कुछ इस तरह होता है जैसे पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती तो है पर हमें पता नहीं चलता। इस प्लेटफॉर्म के हिलने की आवाज ना आए इसीलिए लाउड म्यूजिक लगाया जाता है। जब ये प्रोसेस खत्म होता है तो दर्शकों का चेहरा मूविंग प्लेटफॉर्म की वजह से दूसरी ओर हो गया होता है। पर्दा उठने से पहले स्टैचू पर मौजूद सारी लाइट्स बुझा दी जाती हैं और गोल आकार में लगे हुए लाइट्स का प्रभाव बढ़ा दिया जाता है। पर्दा हटने से पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहां होती ही नहीं जहां दर्शक देख रहे होते हैं, वो बिल्कुल उनके पीछे होती है। पर लाइट्स की वजह से दर्शक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख नहीं पाते। कुछ समय बाद यही वाकया उल्टा दोहराया जाता है, जिससे फिर से दर्शक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख पाते हैं। नंबर 4, कांच के आर पार हाथ डालना। दुनिया के एक महान जादूगर जिनका नाम है डायनामो, उनकी एक ट्रिक लोगों को खासा रास आती है और वो है कांच के आर पार हाथ डालना। लोग अचंभित हो जाते हैं जब वो कांच के भीतर हाथ डाल के ज्वेलरी निकाल लेते हैं। इसके पीछे का राज है वो तैयार की हुई कांच की प्रॉपर्टी। उस कांच में एक होल बना होता है जो छिपाया जाता है। जब डायनामो कांच में हाथ डाल के ज्वेलरी निकालता है तो वो अपने दूसरे हाथ से उस जगह को कवर करता है और इस ट्रिक के लिए बने उस खास तरह की कांच की मशीन को वो पैरों से कंट्रोल करके सही समय होल अपने दाएं हाथ के नीचे लाता है और उसमें हाथ डाल के डायनामो ज्वेलरी निकाल के वो होल फिर से छिपा देता है और इसी तरह ये जादू काम करती है। नंबर 3, गले के आर पार चैन को जाने देना। अगर आप जादू प्रेमी हैं और आपने क्रिस एंजल इस जादूगर का नाम नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिस इस दुनिया के जाने माने जादूगरों में से एक हैं। उनके जादू के इस दुनिया में करोड़ों दीवाने हैं। क्रिस की ही एक जादू जिसका नाम है चैन थ्रू द नेक के पीछे का राज आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जादू है बस एक गांठ की। ये गांठ बांधी ही नहीं जाती, बल्कि इस चैन को एक तरह के पैटर्न में गले के चारों तरफ रखा जाता है। देखने वालों को ये लगता है कि ये चैन गले को पूरी तरह से लपेट गई है, पर यह सिर्फ एक इल्यूजन होता है और इस तरह से दर्शकों को मूर्ख बनाया जाता है। नंबर 2, हवा में तैरती लड़की। आपने कई मैजिक शोज में हवा में तैरती लड़की को देखा होगा। जादूगर के इशारे के बाद जब वो लड़की हवा में तैरने लगती है, हर कोई यही सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। इसमें कोई धोखा नहीं है। ये दिखाने के लिए जादूगर लड़की के शरीर के चारों तरफ से एक रिंग को पार करके भी दिखाता है। इससे लोग यकीन करने लगते हैं कि ये मैजिक है, पर असल में ये भी एक आंखों का धोखा होता है। असल में वो लड़की उसकी असिस्टेंट होती है, जिसे तैयार किए गए खास तरह की मशीन पे लिटाया जाता है। ये मशीन जादूगर अपने पैरों से कंट्रोल कर रहा होता है और इसका ज्यादातर हिस्सा जादूगर अपने शरीर के पीछे छिपा लेता है। लड़की के बॉडी के ऊपर से डाली जाने वाली रिंग एक खास तरह से ही शरीर के पार कर दी जाती है, जिससे लोग इस पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये एक मैजिक है। नंबर 1, मुंह से मेढक निकालना। आज की सदी की ये सबसे बेहतरीन जादू की ट्रिक है, क्योंकि असल में इसके पीछे कोई ट्रिक ही नहीं है। डेविड ब्लेन अपने किसी भी शो में थोड़ी देर दर्शकों से बात करते हैं और फिर एक के बाद एक ऐसे 3 या उससे भी ज्यादा मेढक अपने मुंह से निकाल के दिखाते हैं। ये मैजिक हर किसी को दांतों तले उंगलियां चबाने के लिए मजबूर कर देती है। ये जिंदा मेढक इंसान को सच में अपने शरीर के अंदर रखने पड़ते हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में मेढक शरीर में रखने के लिए आपको सच में बहुत ज्यादा निडर होना चाहिए। आज की दुनिया में ऐसे कई जादूगर हैं जो मुंह से कॉइन निकाल के दिखाते हैं, कोई बड़ी मात्रा में पानी निकाल के दिखाता है तो कोई जिंदा मछली निकाल के दिखाता है। पर डेविड निडरता के मामले में इन सबसे बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। बड़ी मात्रा में मेढक अपने शरीर के अंदर रखने की वजह से इन्हें एक्वेरियम कहा जाना ही शायद सही होगा।
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।